নীল ঝান্ডা দেখছেন, এটা শুধু নীল ঝান্ডা নয়, এটা হচ্ছে একটা ক্রান্তির প্রতীক। प्रथम लड़ाई पश्चिम बंगाल के धरती से हुआ और स्वतंत्रता संग्रामी केवल मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ। अगर वास्तविक यही है कि मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ तो सिद्धू कानू किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़े थे, एक तिलकामुला जी किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़े थे, हजारों घराने के लोग थे, एक किसके नेतृत्व में लगे थे। 100 साल से रहने हम लोग तो आपका सेवा किए, आपका वो लोग सब शपथ लिए, हमारे बाप दादा यही करते, बीमार गिर गए, उनके साथ बीमारी हो गई, मर गए। इतिहास बताएंगे, आज के इतिहास को दोहराएंगे। हो सकता है आपकी कलम और आपकी सिगाही में वो वास्तविकता लिखने की ताकत रही जो गरीबों की शहादत को लिख सके, गरीबों की बलिदानी को लिख सके। लेकिन हम लोग इतिहास को बनाना जानते हैं, इतिहास को दोहराना जानते हैं। आप हमारे इतिहास को जितने बार मिटाओगे एक नया इतिहास इंकलाब चलेगा। भर दिया और अभी छीनेगा, नहीं छीनने देंगे, कोई कीमत पर नहीं छीनने देंगे। আমি নয়ন আর আপনারা দেখছেন এমএন বার্তা। এই যে নীল ঝান্ডা দেখছেন, এটা শুধু নীল ঝান্ডা নয়, এটা হচ্ছে একটা ক্রান্তির প্রতীক। আর সেই ক্রান্তি আইকন হচ্ছে ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর। আর সেই মিশনকে যে চালাচ্ছে, যে সমিতি চালাচ্ছে, সেটা হচ্ছে সমাজ উত্থান সমিতি। আর এই সেই ছবি আপনারা দেখছেন। আমি এখানে যারা এসেছে আমি তাদের সাথে কথা বলবো, তারা কোথা থেকে এসছে, তাদের কি উদ্দেশ্য রয়েছে, তারা কি চায়, আমি প্রত্যেকের কাছে জানার চেষ্টা করবো। কানপুর নরসিংবান আম্বেদকর কলোনি, আপনি কেন এসেছেন, কি উদ্দেশ্য? उद्देश्य हमारे कि हमारे नरसिंहबान अम्बेडकर कॉलोनी में हम लोग आज 100 साल पहले से रह रहे हैं, कंपनी का क्वार्टर, परंतु हम लोग सब बाप दादा वर्षों से काम करके मर गए हैं। ठीक है, आज हमें बोल रहा है घर छोड़ के भाग जाओ, हम लोग घर तोड़ेंगे। हम लोग का कहना में जब अलकतरा था बेनी मोड़ में जब सब्जी बेचने वाले को आप जगह दिए, स्टेशन रोड में दुकान बना के दिए, पानी दिए, कल दिए, इलेक्ट्रिक दिए, शौचालय बना के दिए, उन्हें 10 साल किया, सब्जी भाजी की दुकान तो आप दिए। हम लोग आज 100 साल से रहने, हम लोग तो आपका सेवा किए, आपका वो लोग सब शपथ लिए, हमारे बाप दादा यही करते, बीमार गिर गए, उनके साथ बीमारी हो गई, मर गए। तो हम लोग को भगाने कह रहे हैं, बस अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग को भगाया न जाए, हम लोग को वहीं रहने देंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है तो हमारे होटल में आप क्या बोलते हैं ये मीटर बैठा दीजिए, पानी दे दीजिए, हम लोग उसका बिल देंगे। पानी अभी हम लोग यहाँ क्वार्टर में खुलता है 2 टाइम, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम। ये बदलाइए हर घर में, हर एक घर में 2, 4, 5, 10 परिवार का है। 20 मिनट में क्या होगा, हम लोग क्या नहाएंगे, क्या देंगे, क्या बताएंगे। बस यही मेरा कहना है। आप जिस चैनल से मीडिया से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं इसको को बनाना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये जान जाए, पूरे इंडिया जान जाए आपके माध्यम से। धन्यवाद। कृपाल होला। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমরা এসেছি নরসিংবান থেকে। আমাদের ঘর ভাঙবার জন্য বলেছে, ওই জন্য এসেছি। কি চাইছেন এখন, কি চাইছেন? আমরা ভাবছি আমাদের ঘর ভাঙে না, আর যদি ভাঙে তো কোনো জায়গা দেয়। ঘরটা কারা ভাঙছে? ভাঙছে স্কোর লোক, অফিসারটা আসছে, ওইখান থেকে এসে নোটিশ পাঠিয়েছে আমাদেরকে, বলছে যে তোমরা এইখানে অনেকদিন থেকেছো, এবার ছাড়ো, তোমরা তো কেউ চাকরি করছো না, তোমরা ছাড়ো। আমরা কোথায় যাবো ছেড়ে? আমাদের সব পুরো এখানে শেষ হয়ে গেছে, এবার আমরা কোথায় যাবো? ওই জন্য আমরা এসছি এইখানে। চাইছি কি আমরা ভাঙতে দিব, আর যদি ভাঙলে তাহলে আমাদেরকে জায়গা দেয়। আমার নাম এই কারণে এসে कि আমরা जो घर तोड़ने का बात चल रहा है, तो ये घर हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। हम लोग बाप दादा सब यहाँ पर ही अपना जान दे दिया कारखाना में, आज हम लोग से छत छीनने का बात हो रहा है।
तो हम ये चीज होने नहीं देंगे कोई कीमत पर। नहीं, आप लोग का घर जैसे छीन रहा है हाँ। तो किसकी जमीन पर हम लोग रहते हैं? सेल का तो सेल का जमीन है, सेल तो तोड़ेगा। तो सेल में जब हमको काम दिया, जब सेल वाले को जमीन दिया था, फिर हम लोग को क्यों उठा के दिया, काम दिया, घर दिया, और अभी छीनेगा? नहीं छीनने देंगे, कोई कीमत पर नहीं छीनने देंगे। जब हमको यहाँ 100 साल हो गया, मेरा सब बड़ा बूढ़ा, मेरा आदमी, मेरा घर किया, काम कर करके, और आज हम उसको घर छत दे देंगे? कैसे दे देंगे? आज यदि 30 साल भाड़ा घर में रहता है, उन लोग नहीं निकलता है, तो हम लोग बाद इतना चुप कर दिए। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि मेरा छत नहीं टूटना चाहिए, हम खाली नहीं करेंगे, हमारा व्यवस्था करे, उसका बाद हम खाली करेंगे। मेरा नाम कन्या। আপনারা শুনলেন এখানে যারা রয়েছে অধিকাংশই কিন্তু হিন্দি ভাষী, আর হিন্দি ভাষীদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম রয়েছে যারা এই বহুজন সমাজের, যারা যাদের পিছনে, যারা পিছিয়ে পড়া সমাজ থেকে, যারা আপনারা ধর্মের আধারে বলেন, যারা অতি শূদ্র, যাদেরকে আনটাচেবল বলা হয়, তারা রয়েছে না, তাদেরকে সেল যেভাবে জায়গা জমি দেওয়ার পরে যেভাবে তাদেরকে আজকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ঘর, সেটাই তারা জানাচ্ছে যে কোনোভাবে ঘর যেন তাদের ভেঙে দেওয়া না হয়, যদি ভেঙে দেয় তারা পুনরায় তাদের পুনর্বাসন যেন দেয়, সেটাই তারা বলছেন। আমি আরো অনেকে রয়েছে, আমি তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলবো ওই দিকটা দেখাতে। আপনারা দেখুন কিভাবে ভিড়, যেই বেলা বাড়ছে ভিড় কিন্তু সেইভাবে ভিড় দেখা যাচ্ছে। আপনারা দেখুন, আমি এখানে আরো অনেকে রয়েছে, আমি তাদের কাছ থেকে এখানে মেন যে হচ্ছে ঝাড়খণ্ড থেকে একজন মন্ত্রী এসেছেন এবং খট্টা সিংহ তিনি ঝাড়খণ্ডে রয়েছেন, তারা এসেছেন, তারা এখানে সমর্থন দেখিয়েছেন যে না, এখানে যারা অন্যায় অত্যাচার করছে বাংলায় বসে, এই অন্যায় অত্যাচার কোনোভাবে স্বীকার করা যাবে না। प्रतिनिधि, बाड़ी समाज के प्रतिनिधि, घटवाल समाज के प्रतिनिधि, चमार समाज के प्रतिनिधि, लोनिया समाज के प्रतिनिधि, किसान समाज के प्रतिनिधि, मजदूर समाज के प्रतिनिधि, यहाँ के खट खाने वालों के प्रतिनिधि, हमारे सफाई कर्मी के प्रतिनिधि, प्रत्येक हमारे पीड़ित शोषित आज एकत्रित होकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, ये हमारी केवल इतनी संख्या नहीं थी। आज एक विशेष कारण के चलते हमारे कम से कम 100 से ज्यादा बसों को रद्द कर दिया गया, रद्द हो गया, जहां पर हजारों हजार की संख्या में विभिन्न जगह में हमारे लोग आ नहीं पाए, उनकी साधन नहीं मिल पाया। मैं उन तमाम लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि कार्यक्रम के कई महीने के बाद भी 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपया आप लोग एकत्रित कर करके आप लोग जमा करते हैं, और जमा करके इस मीटिंग कार्यक्रम के लिए आप लोग आते हैं और आकर के यहाँ पर अपने हक, अपने अधिकार के लिए, अपने लड़ाई के लिए उपस्थित होते हैं। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग यहाँ पर चंद मांगों के लेकर के आए, उन मांगों को रखने के लिए एक डीएम साहब के पास जाएंगे, एक कुछ राज्य सरकार से है, कुछ केंद्र सरकार से है। हम लोग सोच रहे हैं, लगातार 3 साल से यहाँ पर आकर के अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं कि SC/ST आदिवासी यूं ही आता है और यूं ही चला जाता है, लेकिन हम लोग को त्योहार मनाने नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लेने के लिए आए। आप यहाँ पर देख लिए, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, हम लोग जो कार्य अपने अधिकारों को लेने के लिए आए। 3 बार से डेपुटेशन दे रहे हैं, कोई रिक्वेशन नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं कि हमारे डेपुटेशन को क्या हुआ, हमारे डेपुटेशन को कहां पहुंचाया गया, इसका प्रोग्रेस क्या है। इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक देश में, संवैधानिक रूप से जहां पर हम लिखित रूप से देते हैं और उससे कोई जवाब नहीं आता है, तो संतुष्टि लगता है। हो सकता है हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन अभी भी विचारिक आजादी हमें मिलनी बाकी है। साथी, यहाँ पर दिन दहाड़े, यहाँ पर 100 साल से 150 साल से जो रह रहा है, उनके घरों पे जो बुलडोजर चलाने की बात करता है, जो सेल के जमीन पर रह रहा, जो रेल के जमीन पर रह रहा, जो ACL के जमीन पर रह रहा, जो कल कारखानों के बने 100 इन कारखानों का निर्माता है लोग, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात करता है। हम लोग ने साफ शब्दों में, साफ लहजों में कह दिए एक तमाम मैनेजमेंट के कि ये बुलडोजर चलाने के पहले, इन गरीबों का घरों तक तोड़ने का पहले, उन बुलडोजर का पहले उन गरीब माता बहनों का घर नहीं बल्कि सिंधु भैया खड़ा मिलेगा, उनका अपना बुलडोजर उनसे गुजरना होगा, उनका गुजरना होगा, तभी किसी माता बहन को आप घर कर सकते हैं, अन्यथा कभी उनके घरों के बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। हम बोलते हैं, हम बुलडोजर चलाने वाले, इन गरीबों के घर टूटने वाले, न उनका कोई जात होता
चलाता है साथी। आज इन गरीबों पे आप कह रहे हैं कि आपको कोपाइड है, आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं, आपको पता नहीं भारत की इतिहास, इन भारत के संविधान, भारत के नियमों को आप हमारे पीठ थपथपा करके आप यूं ही कहते रहते हैं कि आजादी की प्रथम लड़ाई पश्चिम बंगाल के धरती से हुआ और स्वतंत्रता संग्राम केवल मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ। अगर वास्तविक यही है कि मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ तो सिद्धू कानू किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़े थे, ये तिलका जी किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़े थे, हजारों घराने के लोग थे, ये किसके नेतृत्व में लगे थे। आप इतिहास बताएंगे, आपके इतिहास को दोहराएंगे, हो सकता है आपकी कलम और आपकी सिगाही में वो वास्तविकता लिखने की ताकत रही जो गरीबों की शहादत को लिख सके, गरीबों की बलिदानी को लिख सके। लेकिन हम लोग इतिहास को बनाना जानते हैं, इतिहास को दोहराना जानते हैं। आप हमारे इतिहास को जितने बार मिटाओगे एक नया इतिहास इंकलाब चलेगा। ये आज यहाँ पर तैयार हो गया है, एक नया इंकलाब के साथ यहाँ के इतिहास लिखेंगे। और डीएम कार्यालय पर जा करके एक लोग भी घर मत जाइएगा, साथ में बैठिएगा, चाहे 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। क्या हमको जाति प्रमाण पत्र सही टाइम पर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठा के खड़ा होकर कहिए, मिलना चाहिए कि नहीं? अपने पंजाब पर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे घरों पर जो पुलवामा चला रहा है उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? इस आसनपुर के धरती में एक अम्बेडकर पार्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाबा दशरथ गांधी जो गरीब के बेटा, जो आदिवासी के बेटा, अपने तन मन धन सब त्याग कर करके 22 साल 4 महीना पहाड़ को तोड़ करके रास्ता का निर्माण किया। क्या उन्हें भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम इन सब मांगों को लेकर के आसनसोल में एक इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल को मांग किए। आप कहते हैं, मंच बना करके आप कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप IAS बनो, आप IPS बनो। हम पूछते हैं साहब, आपको जो सिलेबस बनाते हैं वो केवल कॉन्वेंट स्कूल और CBSE स्कूल के सिलेबस से लेकर के बनाते हैं। वो जो आपको वहां पर आता है, आपके बच्चे लैपटॉप लेकर के और अगर के जगमगा के बिल्डिंग में उन सारी सुविधाओं से पढ़ लेता है। हमारे बच्चे को डिग्री के बत्ती में जल करके आग के रोशनी चला जाता है, वो सही से खाना पीना नहीं मिलता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। आप उससे कंपेयर कैसे कर सकते हैं साहब? आप इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आसनसोल के धरती पर एक इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जहां रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो और पढ़ने की व्यवस्था हो। फिर देख लीजिएगा कि हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे कुछ करते हैं कि नहीं। 3 सारे मांगों को लेकर के वो तमाम माँ बहन आए हैं जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो दिन भर से बैठे हैं, उनको कहेंगे कि पैदल हो, आस्ते आस्ते हो। आज अपने बेटा के साथ, अपने भाई के साथ, अपने भतीजे के साथ, एक सामाजिक मानविकता के साथ आप कदम से कदम डीएम ऑफिस तक मिलाकर चलने के लिए तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? आज ये बताएगा आसनसोल के धरती पर कि गरीब लोग भी एकजुट होकर के अपनी आवाज को उठा सकता है। ये हो सकता है कि भैया समाज उत्थान समिति हमारे ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो साथी, मैं यही के साथ अपनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आभार करते हैं हमारे जो महिला दीन